धन्यवाद हो तेरी स्तुति हो पिता। खुदावन तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, प्रभु तेरी आराधना 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 वापस मानी तेरा धन्यवाद। हालेलुया आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो, जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। glory आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। दया करने वाले तेरी आराधना हो, दया करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो, शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। glory आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना आराधना हो। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन फिर दूसरी बार अपने चरणों में बैठाया, हम तेरी बातें सुने, तुझे जाने और अपनी कमियों को पहचाने और उनको दूर कर सके। खुदावन तेरा जलाल हमारे जीवनों में जाहिर हो, तीसरे स्वर्ग से प्रकाशन कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। खुदावन जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद हो, औरों को भी बैठने की तौफीक दें। खुदावन रुकावटें दूर करें और प्रभु तेरे दूत रखवाली करें। खुदावन वचनों के द्वारा खुदावन तेरा नाम ऊंचा हो, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर हमें अपने चरणों में बैठाया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। हालेलुया। तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि क्या लिखा है जी, शैतान दियाँ चालना या शैतान की चालें या डेविल ट्रिक्स। हालेलुया। उसके कितने कैसे कैसे ट्रिक हैं उसके पास, चालें हैं उसके पास जो चलता है और हमें गुमराह करता है, तो हमें खुदा से दूर करना चाहता है। हालेलुया। 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 तो इसके लिए मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा था, थोड़ा पीछे पहले बार जब दिखाया था थोड़ा तस्वीर में थोड़ा करेक्शन करने वाला था, वो किया है, देख लेना ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपकी रोशनी कहीं अंधकार ना हो। लूका 11:35 में लिखा हुआ है, जिसे आप रोशनी समझते हैं कहीं वो अंधकार ना हो। तो उस रोशनी की पहचान के लिए हमें ये शास्त्र दिया गया है, वचन दिया गया है, ताकि हम पहचान सकें कि जो हमारे पास रोशनी है वो
रोशनी ही है या अंधकार है। हालेलुया। क्योंकि शैतान धोखा देता है, चाल चलता है, और कई बार वो अंधकार को ही हमारे सामने रोशनी बना के ले आता है। उसके पास अथॉरिटी है कि वो रोशनी के दूतों का नकल कर सके। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मेरा रूप धारण करके आएगा और उसके दूत भी ज्योति के दूतों का रूप धारण करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से वो करता है, तो हम लोगों ने ध्यान करना है अपने जीवन में। तो यहाँ कलीसिया पर यीशु का सर घूम रहा है। हालेलुया। सर क्यों घूम रहा है? जो अपने सर का इनकार करे, जो अपनी खुदी का इनकार करे, उस पर मसीह का सिर फिट हो जाए। लेकिन आज अफसोस की बात है, कलीसिया में तो हम बहुत सारे आगे हैं, लेकिन खुदी का सर अभी तक उतारा नहीं है। हालेलुया। तो ना उतारने के कारण शैतान ने इनको क्या किया है? भरमा दिया है। ये भरमाए गए विश्वासी हैं, चाहे वो विश्वास करने वाले पास्टर हों, चाहे कोई भी हो, भरमाए गए हैं। तो भरमाता कैसे है? ऐसे ही चालें चल के भरमाता है। हालेलुया। एक तस्वीर हमने और देखी थी, उसको भी हम देख लेते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। फिर आगे हम इन बातों पर विचार करेंगे। तो आप लोग मन में प्रभु यीशु तेरे लहू की जय कहकर बोलोगे, तो आपको एक कलीसिया में जैसे बैठकर वचन सुना जाता है, ऐसी ही एक फीलिंग आएगी आपके अंदर। हालेलुया। आपको महसूस होगा खुदा की हजूरी। तो अगर आप टाइम पास करने के लिए बैठे हो, या आप वचन खोल कर आपने रखा हुआ है, मोबाइल खोल के रखा, आप कहीं और ही कामों में बिजी हो, तो ये वचन किसी के भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इस वचन को जब हम सुन रहे हैं, तो चाहे टेलीविजन पे लगा के इसको सुन रहे हो, एलसीडी पे लगा के सुन रहे हो, और चाहे इसको आप लैपटॉप के साथ अटैच करके सुन रहे हो, चाहे इसी में हेडफोन लगा के सुन रहे हो या बड़े स्पीकर लगा के सुन रहे हो, मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये सब लोग ऐसे सुन रहे हैं। तो अगर लगाया हुआ लेकिन वहाँ पे बैठे नहीं हो, जैसे एक कलीसिया के सेवक के सामने बैठकर सीखा जाता है, तो फिर ये वचन हमारे अंदर कोई काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की देह। यहाँ पे ये चालें चलता है, इसको चालें चलने का ये स्थान है प्रभु यीशु मसीह की देह। तो देह को कैसे किया गया है? वचन जैसे बताता है कि हम जो है एक सूखी हड्डियों की तरह हैं, अलग अलग जातियों से हम लोग लिए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो इनको लाकर कलीसिया में रखा जाता है, तो जहाँ पे इन पे मांस चढ़ाया जाता है, नसें नाड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, लहू इसमें भरा जाता है, ताकि इसमें जीवन आ जाए, अनंत जीवन आ जाए। जो पहले जीवन था मौत वाला जीवन, यहाँ पहले बाप में मरे हुए थे, वैसा न रहे। कलीसिया में रहने के कारण इसमें अनंत जीवन प्रवेश कर जाए। तो अफसोस की बात यह है, हम कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन अपना सर का इनकार करते नहीं, अपनी खुदी का इनकार करते नहीं, अपने विचारों का, अपनी अभिलाषाओं का इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। तो ये ना करने के कारण हमें जैसे गठिया है, एलर्जी है, एड्स है, टीबी है, कैंसर है, रूहानी तौर पे ऐसे आज इस प्रकार की रोगों से लोग पीड़ित हैं कलीसिया में। रूहानी तौर पर मैं बोल रहा हूँ, शारीरिक तौर पर तो होते हैं, रूहानी तौर पर भी ये रूहानी तौर पर इनमें ये जो शारीरिक रोग हैं, ये रूहानी तौर पर इनके लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो इनको अगर ये अब भी तौबा करें, अब भी अपने सर का इनकार करें, खुदी का इनकार करें, तो खुदा इनको, जिनको सूखी हड्डियों में इतना मांस चढ़ाया, लहू चढ़ाया है, तो इनको अभी भी अपनी सूरत में बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इसकी आजाद इच्छा से इसने अपना सर उतारना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। हालेलुया। तो तीसरी तस्वीर हम देखते हैं, जब ये खुदी का इनकार कर गया, तो इसके ऊपर सर अभी इसका नहीं रहा। हालेलुया। इसका सर इसके ऊपर अपना नहीं रहा, खुदी का सर इस पर नहीं रहा। कौन सा सर आ गया? यीशु मसीह का सर इसके ऊपर आ गया। हालेलुया। क्योंकि जैसा लिखा है, कलीसिया का सर क्या है? कौन है? मसीह है। हालेलुया। तो इस बॉडी पर ये जो बॉडी है, इसके ऊपर कौन सा सर आना है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का सर आ जाएगा तो शैतान कहाँ चले जाएगा? पांव के नीचे चला जाएगा। हालेलुया। तो खुदा की इच्छा है कलीसिया उसका सिर लेके चले, मसीह का सिर लगा के चले, ताकि
शैतान कलीसिया के पैरों में रहे। अभी शैतान यीशु के पैरों के नीचे नहीं है, क्योंकि यीशु ने बॉडी किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं? कलीसिया की। तो इसका मतलब है कलीसिया के पैरों पे शैतान आना है। हालेलुया। लेकिन वो शैतान क्या कर रहा है? धोखे से हमें फंसाता जा रहा है, धोखे करता है, चालें चलता है, जिसके विषय में हमने ये विषय रखा है, शैतान की चालें। हाँ जी सर, शैतान की चालें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि शैतान के धोखे देने के कारण क्या है। पहली बात हमने सीखी थी, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर शक कर लें। हालेलुया। यानी कि हमारा यकीन परमेश्वर के वचन पर ना रहे, इसलिए चाल चलता है या धोखा देता है। तो दूसरा है, ताकि हम शैतान के शब्दों पर विश्वास करें, इसलिए वो धोखा देता है, चाल चलता है कि हम उसी के शब्दों पर क्या करें? विश्वास करें, खुदा के शब्दों पर नहीं। तो तीसरी बात है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई पर विश्वास ना करें, इसलिए चाल चलता है। चौथी बात हमने सीखी थी कि ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन ना करें, इसलिए वो चालें चलता है। हालेलुया। पांचवी बात, ताकि हम मसीह से दूर किए जाएं, इसलिए चालें चलता है। छठी बात, ताकि हम सत्य से प्रेम ना करें। हालेलुया। तो सातवीं बात, क्योंकि परमेश्वर धोखे की अनुमति देता है। हालेलुया। तो अभी हम जिस बात पर विचार करेंगे वो बात है धोखे का। जो शैतान जो धोखा लेके आता है, ये धोखे में किसके विषय में धोखा देता है? शैतान हमें किसके विषय में धोखा देता है? धोखा देने के कारण तो हो गए, पता लगे। अभी धोखा किसके विषय में देता है, उसके लिए आप लोग लिख सकते हो परमेश्वर के विषय में। किसके विषय में धोखा देता है? परमेश्वर के विषय में। तो इसके लिए वचन हम पढ़ सकते हैं, हिजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 2 आयत। हिजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 2 आयत। तो आप जो भी लाइव आ चुके हैं, विषय शुरू हो चुका है, तो आप आगे शेयर कर दो, लिंक भेज दो, ताकि और भी सुन सकें। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। हाँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, हाँ, तो भी तू ईश्वर नहीं, हाँ, मनुष्य ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करता है? परमेश्वर के विषय में हमें क्या करता है? धोखा देता है। तो हमें क्या, किसी और को ही, और ही शक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ी कर कर तो उसको उसकी ओर हमें हमारा झुकाव कर देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात क्या है? परमेश्वर के विषय में ये धोखा देता है। इसका धोखा देने का क्षेत्र क्या है, या किसके विषय में धोखा देता है? परमेश्वर के विषय में धोखा देता है। दूसरा है, यीशु के विषय में धोखा देता है। पहला किसके विषय में है? परमेश्वर के। इसको परमेश्वर की पहचान ना हो। हालेलुया। ये धोखा खा जाए। हालेलुया। तो धोखा देने वाली यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं। बहुत से अभी गुरु उठे हैं जिनको लोग बोलते हैं ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, यही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उसी धोखे में पड़ गए हैं जो शैतान लेके आ रहा है, उसी चाल में फंस गए हैं जो शैतान चल रहा है। तो दूसरी बात है, यीशु के विषय में भी क्या देता है? धोखा देता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 4 आयत। तो ये बातों में चौकस रहना है। तो हमारा जो मुख्य विषय है वो क्या है कि चाल जो शैतान चलता है उसको पहचानना है और उससे बचना है। हाँ जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर हाँ, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, बस
किसी दूसरे यीशु का। तो शैतान की चाल में कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए और हथियार क्या है? पहले तो परमेश्वर की पहचान नहीं होने देगा, दूसरा फिर यीशु की पहचान भी होने देना नहीं चाहता, किसी और यीशु को लेके आता है। हालेलुया। तो हम लोगों ने पहचानना है कि हम कौन से यीशु की कलीसिया हैं, कहीं किसी दूसरे यीशु की कलीसिया तो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो यीशु है वो तो जलाल से भरा हुआ यीशु है। हालेलुया। जैसे हमने तस्वीर में देखा, उसका तो चेहरा ही कोई देख सकता नहीं है। सूरज, धूप में चढ़ा हुआ सूरज से भी तेज रोशनी से भरपूर उसका चेहरा है। पांव उसके आग से निकाले गए पीतल के समान हैं। हालेलुया। तो मुंह से उसके आग की तलवार जो है जैसा निकलता है। हालेलुया। तो हमारा तो यीशु वो है जिसको देखकर यूहन्ना जो था मुंह के बल क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह सका। हालेलुया। तो यीशु को, वही यीशु जिसके सीने पर ढासना लगा के यीशु का ये प्यारा चेला जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, यीशु का ये प्यारा, सबसे प्यारा चेला था, ये यीशु के छाती पर ढासना लगा के बैठता। हालेलुया। यानी कि यीशु का जमीन पर रहते हुए यीशु से कितना नजदीक का संबंध इसका था। हालेलुया। वहां ढासना लगा देता था, घबराता नहीं था। लेकिन यहाँ पे यीशु ने जब अपना जलाली रूप प्रदर्शित किया तो क्या हो गया? वो यूहन्ना जो ढासना लगाता था वो धमुआ सा होकर क्या हो गया? गिर पड़ा। हालेलुया। तो वहां पे हम देखते हैं यीशु का वो चेहरा देख नहीं सका जो जलाली चेहरा है। हालेलुया। तो अभी हम लोग जो घरों में तस्वीरें लगाते हैं, बहुत सी तस्वीरें लगाते, कई तो चर्चेस में ही तस्वीरें लगी, कई चर्चेस में तो मूर्तियां यीशु की बनी हुई हैं। हालेलुया। तो वो जो मूर्ति या सूरत है वो यीशु की सूरत नहीं है। लेकिन शैतान अपनी चाल चल कर हमको क्या करता है? कई बार हम देखते हैं अपने बिजनेस के स्थान पर भी हमने यीशु मसीह की फोटो लगाई होती है, उसके आगे धूप जला रहे होते हैं। हालेलुया। तो ऐसे विश्वासी जो है वो ऐसी ही कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पे दूसरे ही किसी यीशु का क्या किया जा रहा है? प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। तो असल यीशु जो है वो जो जमीन पर रहा है, शैतान उसको जानता है। हालेलुया। क्यों जानता है? क्योंकि शैतान ने उतनी देर तो यीशु को नहीं पहचाना जितनी देर तक यीशु ने सलीब पर जान नहीं दी। हालेलुया। लेकिन यीशु को के सलीब पर जान देने के बाद यीशु जब तड़पने वाले जगह पर अपनी आत्मा प्राण को भी जलने के लिए 3 घंटे गुजार के वहां से वापस आया, हमारे सारे शरीर प्राण आत्मा का जो अपने ऊपर सजा लेकर वापस दोबारा जब गया शैतान के पास उससे अधिकार छीनने के लिए, तो उस टाइम फिर उसको पता चला, अच्छा यही यीशु है, यही परमेश्वर का वो पुत्र है जो आने वाला था। हालेलुया। तो कहने का मतलब उस यीशु को शैतान ने क्या किया हुआ है? देखा हुआ है। हालेलुया। तो उसी यीशु को क्या करता है? जो शरीर में देखा था वही आज लोगों के स्वप्नों में ले आता है, उसी यीशु से उनके साथ कई बार बातें करता है। तो जब वो यीशु उनसे बातें करता है तो यीशु को जब भी कोई किसी को यीशु का दर्शन हुआ है, जो असल में जितने भी हमने चेले देखे कहीं भी दर्शन हुआ है तो वो जलाल से भरा हुआ है, चेहरा दिखाई दिया नहीं है। पलूस को भी रोशनी चमकी। सुंदर सिंह जो थे, साधु सुंदर सिंह, उनके कमरा भी रोशनी से भर गया और उसको आवाज आई, कोई सूरत दिखाई नहीं, ना ही उसकी सूरत कोई देख सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान क्या करता है? हमें भरमाता है। पहले तो परमेश्वर के विषय में भरमाते हैं, परमेश्वर किसी और को साबित करता रहता है। दूसरा क्या करता है? यीशु भी किसी और यीशु को बहुतों के ऊपर प्रकट कर दिया है। तो वो यीशु लोगों को, ऐसे सेवकों को जो अभिलाषा से भरे हुए दर्शन देता है और वो जो बातें बोलता है उसको करने की भी सामर्थ्य रखता है, इसलिए वो बातें होती हैं, करते हैं, लोग समझते हैं कि ये असली यीशु है। हालेलुया। तो उन कलीसियाओं में नाच रंग भी होते हैं,
दिखावा भी होता है, टैलेंट भी दिखाया जाता है, और बहुत सी गुमराह करने वाली ताकतें जैसे तेल बेचना, पानी बेचना और भी कई चीजें हैं, कुछ धागे बनाकर, कुछ ब्रेसलेट वगैरह बनाकर बेच देने, तो ये दूसरे यीशु की कलीसिया के काम हैं। हालेलुया। तो आपने देखना है आप किस कलीसिया के मेंबर हैं। अगर ऐसा आपकी कलीसिया में चलता है तो वहां पे असली यीशु नहीं है। कौन सा यीशु है? जो दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 आयत में हमने पढ़ा है, दूसरा यीशु है। तो शैतान इसको लेके आता है। हालेलुया। इसी यीशु के वश में मैं भी पड़ा हुआ था। हालेलुया। तो इस यीशु के वश में मैं सन 2092 से 2012 तक रहा। हालेलुया। और बहुत से चमत्कार भी उसी की पावर के द्वारा किए। हालेलुया। बड़ा काम किया, देशों विदेशों तक काम किया, लेकिन सन 12 में खुदा ने मुझ पर अपने आप को प्रकट कर दिया, मुझे वचन की पहचान करवा दी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद फिर हमने चर्च में गवाही देना बंद कर दिया, गवाही दिलाना बंद कर दिया। चर्च में कोई भी जन्मदिन मनाना है यीशु का, बंद कर दिया, क्योंकि हमको पता चल गया यीशु का जन्मदिन मनाना जो है, संसार में अगर कोई पाप है, उन पापों में सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यीशु अनादि ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसका कोई जन्म नहीं है, वो शब्द देहधारी हुआ है। हालेलुया। जिसको जन्म बोला जाता है वो मर्द और औरत के मिलन से जो पैदा होते हैं उनका जन्म होता है, उसको जन्म है। तो हमको समझाने के लिए यीशु के विषय में जन्म लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। आगे वो प्रकार बता दिया है किस प्रकार हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ। हालेलुया। तो इसलिए यीशु आदि से है। यहाँ पे जो देह उसने दिखाई है, ये तो बीच में एक हिस्सा था। हालेलुया। देह दिखाने का हिस्सा था, जन्म लेने का हिस्सा नहीं था। हालेलुया। तो हम लोगों ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। अभी सुनते सुनते मैं फिर कह रहा हूं, जो सुन रहे हो आगे लिंक भेजते जाओ। ये कीमती बातें हैं, अगर किसी को सुन लेगा तो उसके कान खुल जाएंगे। हालेलुया। तो अभी क्या है, ये पहली बात तो क्या करता है, परमेश्वर के विषय में धोखा देता है। दूसरा यीशु के विषय में भी धोखा देता है, दूसरा यीशु ले आता है। तो यीशु ने खुद बोला है कि ये मेरा रूप धारण करेगा, शैतान मेरा रूप धारण करेगा, उसके दूत मेरे दासों का रूप धारण करेंगे। तो आज जो शैतान के वश में चलने वाले, धोखे में पड़े हुए जो दास हैं, चाहे वो नबी हैं, चाहे वो अपोस्टल हैं, वो जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, जो दिखावे की सेवा है, नाच रंग की सेवा है, क्वायर का दिखावा है, टैलेंट का दिखावा है, और फूल मालाएं पहनाने का प्रोग्राम चलता है, वहां पे अपना आदर दिखाने का प्रोग्राम चलता है, तो ये दूसरे यीशु का प्रोग्राम है। हालेलुया। तो हमने इन बातों को क्या करना है, बड़े गौर से चेक करना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता है, चाल चलता है। तो चाल चलता है, चाल चलने का कारण हमने देख लिया। चाल किसके विषय में चलता है ये देख रहे हैं। पहली बात, किसके विषय में चाल चलता है, परमेश्वर के विषय में। दूसरी बात, किसके विषय में चाल चलता है, यीशु मसीह के विषय में। मसीह के विषय में क्या चलता है चाल, के वो साबित करता है, दूसरा ही यीशु लाकर उसी को असली यीशु साबित कर देता है। तो बहुत से भरमाने वाली अभिलाषा में पड़े हुए सेवक क्या करते हैं, वो सोचते हैं यीशु ने हमसे बात की है, वो तुम्हारी आंखें खोल देता, वो बता देता फलाने के इस रंग के कपड़े हैं, फलाना इस प्रकार का बीमारी से झगड़ा हुआ है, वो नाम भी बताता है, वहां पे काम भी होते हैं, वहां वैसा इंसान भी होता है। तो वो दूसरा यीशु कैसे हो सकता है? हालेलुया। तो आप समझ लो, वो दूसरा यीशु इस प्रकार से हो सकता है क्योंकि शैतान के पास पावर है। हालेलुया। कौन सी पावर है? यीशु का रूप धारने की। हालेलुया। यीशु की तरह काम करने की उसके पास पावर है, लेकिन जीवन बदलने की पावर उसमें नहीं है। हालेलुया। लोग ये काम करते रहते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी आदतें बदलती हैं, उनके वीजे लग जाते हैं, उनकी शुगर चली जाती है, लेकिन ब्लड शुगर चली जाती है, ब्लड नफरत जाती नहीं है। हालेलुया। ब्लड कैंसर चला जाता है, ब्लड ईर्ष्या जाती नहीं। हालेलुया। तो इसलिए शैतान एक डुप्लीकेट कॉपी है, कॉपी करता है यीशु मसीह की।
हालेलुया। तो आपने खबरदार अभी होना है, आप कौन सी कलीसिया में है, दूसरे यीशु की कलीसिया में फंसे हुए तो नहीं है। हालेलुया। तो तीसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में धोखा देता है। पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, और किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में क्या देता है? धोखा देता है, चाल चलता है। इसके लिए भी पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11:4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, हाँ, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, और आत्मा मिले जो पहले ना मिला था, जो पहले ना मिला था, और जहाँ कोई सुसमाचार सुनाए, जहां कोई और सुसमाचार सुनाए, सो तुमने बस हमने इसमें से पवित्र आत्मा की बात लेनी थी। पहले यीशु की बात ली है, दूसरा यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई ये बोलता है कि दूसरा यीशु नहीं है तो वचन का विरोध करता है। वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 11 उसके 4 वचन में लिखा हुआ है कि दूसरा यीशु है। तो पहली सदी से ही ये दूसरे यीशु के वश में लोग पढ़ते रहे हैं, और इस शिक्षा को क्या किया था? पौलुस ने पहचान लिया। हालेलुया। और पौलुस ने इसके लिए लोगों को खबरदार भी कर दिया था। बहुत से लोग वहां पे भ्रमावे वाली शिक्षा में पड़ गए थे, और यीशु का समाचार वहां पे शुरू हो चुका था, और दूसरी आत्मा वहां पे काम करना शुरू कर चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा यीशु भी है जिसको शैतान लेके आता है, दूसरा आत्मा भी है जिसको शैतान लेके आता है धोखे से। तो हम लोगों ने देखना हम कहीं इस धोखे में तो नहीं है। हालेलुया। तो दूसरा आत्मा के लिए भी मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा, जैसे दूसरे यीशु के लिए बोली हैं। दूसरे आत्मा के विषय में ये है कि जो आत्मा हम में आता है, वचन में लिखा है, वो आत्मा हमें लगातार शुद्ध करता रहता है। हालेलुया। हमारे विवेक को लगातार कायल करता रहता है। हालेलुया। तो वो आत्मा से जब हम भरपूर होते हैं तो पीछे को गिरते नहीं हैं। दूसरी आत्मा की पहचान है, लोग क्या हो जाते हैं? पीछे को गिर जाते हैं। हालेलुया। दूसरा, फिर वो कई बार अद्धे नंगे भी हो जाते हैं। बहनों की चुनरी इधर उधर चली जाती है, और जो पेट से जो अपने कपड़े पहने वो भी हट जाते हैं, लेटती पोटती हैं। हालेलुया। तो वो कौन सी आत्मा उन पर आई होती है? दूसरी आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी आत्मा आने के कारण वहां कलीसिया में तो बहुत नाचते टापते ताड़ियां बजाते, तो कुछ और भाषा भी बोलते हैं। तो वही भाषा आके घर में चेंज हो जाती, तो वो गालियों में भी बदल जाती है। हालेलुया। आप लोगों ने ये बात को चेक करना, कौन सी आत्मा के वश में। अगर आप सही आत्मा से भरपूर हैं तो आपको अपनी गलती का लगातार अफसोस रहेगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए लगातार आप टूटे रहेंगे। आपका विवेक क्लियरली आपका स्थान, आपका लेवल बताता रहेगा, अभी आप कहां तक हो। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा, असली पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? वो तोड़ता है, वो दीन बना के रहने के लिए हमें तैयार रखता है। वो वचन पर टिका रहता है, वचन पर ही मनन करने के लिए हमको प्रेरित करता है, हमारे शुद्धिकरण के लिए वो हमेशा हमारी मदद में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मा से प्रेरित होकर, असली आत्मा से प्रेरित होकर जब एक अभिषिक्त दास वचन बोलता है तो दूसरा इंसान अपने पाप के लिए कायल हो जाता है। लेकिन दूसरी आत्मा जो है, जिसका हमने जिक्र किया है, यहां पढ़ा है, दूसरी आत्मा से जब कोई अभिषिक्त होता है, क्योंकि अभिषिक्त 2 आत्मा से है, शैतान से भी अभिषिक्त होता है, परमेश्वर से भी अभिषिक्त होता है। हालेलुया। तो दूसरी आत्मा से जब कोई अभिषेक हुआ होता है, तो जब वो बोलता है तो दूसरी आत्मा किसी के पाप को प्रकट नहीं करती, उसकी ख्वाहिश को और बढ़ा देती है, उसकी अभिलाषा को और बढ़ा देती है। वो उसके पाप के लिए उसको कायल नहीं करती, उल्टा उसका बिजनेस सेट होने के लिए भविष्यवाणी बोल देती है, उसका वीजा लगने के लिए भविष्यवाणी बोल देती है, उसका रोग ठीक होने के लिए बोल देती है। हालेलुया। तो इससे पहचान होता है कि ये कौन सी आत्मा है। दूसरी आत्मा विश्वासियों में है। किस प्रकार से पता चलता है? मैंने बता दिया,
सेवकों में है किस प्रकार से है, वो सेवक जब ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो समझ लो किस आत्मा के वश में है। हालेलुया। तो आप सीधा ही समझ लो, जो सेवक अभी ढोल उल बजवा के कलीसियाओं में नचाते टपाती हैं लोगों को, दूसरी आत्मा के वश में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरी आत्मा खूब नाच रंग वहां पे करती है। तो उन लोगों ने, सेवकों ने चर्च को, कलीसिया के स्थान को एक नाच रंग का, क्लब का स्थान बना के रख दिया। तो वहां पे नाचने वाले सिंपल सादे नहीं होते, नाचने वाले पूरा संसार का फैशन डाल के आए होती हैं। यहां पर तक कि वहां पे विश्वास में आई हुई लड़कियां जो शादी की हुई हैं, वो चूड़ा डाल के आई होती हैं। ये पहचान है दूसरी आत्मा की। हालेलुया। आप लोगों ने देखना है आप कहां पर हो। हालेलुया। क्योंकि ये अब जब चालें हम उसकी समझ रहे हैं तो खाली चालों को नहीं समझना है, चालों में देखना कहीं हम तो नहीं फंसे हुए। तो क्या करता है, परमेश्वर के विषय में चाल चलता है, यीशु के विषय में चाल चलता है, पवित्र आत्मा के विषय में चाल चलता है, और सुसमाचार के विषय में चाल चलता है। चौथी बात क्या है, सुसमाचार के विषय में, शुभ संदेश के विषय में चाल चलता है। हालेलुया हालेलुया। तो ये तो बहुत वही गहरा प्रोग्राम है, हम इसको लाइटली लेकर चल सकते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर इसी आत्मा के वश में रहे तो हम सीधे नरक में चले जाएंगे, क्योंकि ये नरक के लिए तैयार की हुई आत्मा है। जिसके वश में जो रहेगा नरक में जाएगा, जो पवित्र आत्मा के वश में रहेगा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उठाया जाने वाला है। हालेलुया। तो हम लोगों ने अपने आप को चेक करना है। तो चौथी बात क्या करता है शैतान, किस विषय में धोखा देता है, सुसमाचार के विषय में। हालेलुया। तो इसके विषय में कैसे दे, दूसरा कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, या कोई और आत्मा तुम्हें जो मिले, पहले ना मिला था, जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए, हाँ, जिसे तुमने पहले ना माना था, सुसमाचार कोई और, यहाँ पे और ही आत्मा और यीशु के कोई और ही क्या है, सुसमाचार भी है। हालेलुया। तो असली समाचार और दूसरे सुसमाचार का भी हमें पहचान होनी है। असली यीशु और दूसरे यीशु की पहचान होनी है, असली आत्मा और दूसरी आत्मा की भी पहचान होनी है, क्योंकि पहचानने के लिए तो कलीसिया में रखे गए हैं। हालेलुया हालेलुया। तो दूसरा सुसमाचार क्या हुआ भाई, असली सुसमाचार क्या है? हालेलुया। असली सुसमाचार है, सुसमाचार सुनाने वाले जब अभिषेक से भरकर सुसमाचार सुनाते तो एक इंसान जो है संसार को छोड़ने का मन उसका आ जाता है, संसार के अभिलाषा छोड़ने का मन आ जाता है, अपने पाप को मानने का मन उसका आ जाता है। लेकिन जो दूसरा सुसमाचार है वो क्या है, उसमें सिर्फ आप चंगे हो जाओगे, आपका वीजा लग जाएगा, आपका घर बन जाएगा, आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से वो इसको सुसमाचार करके बोलते हैं तो लोगों का वैसा ही काम भी हो जाता है, लेकिन उनकी मुक्ति का काम होता नहीं। हालेलुया। वो मुक्ति नहीं पाते, बाकी सब कुछ पा लेते हैं। हालेलुया। अभी भी एक लॉकडाउन में ऐसे बड़े लोग बैठे हैं जो मुक्ति पाए हुए नहीं है, यीशु के नाम में घर बनाए हुए हैं, बिजनेस बढ़ाए हुए हैं, और बहुत सी अभिलाषाओं को पूरा किए हुए हैं, और बहुत से लोग विदेशों में जाके बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए दूसरे सुसमाचार के प्रभाव से, हालेलुया, तो वो दूसरे देश में तो पहुंच गए, लेकिन जो यीशु देश हमारे लिए तैयार कर रहा है, जो यीशु स्थान हमारे लिए तैयार कर रहा है, उसमें पहुंचेंगे नहीं। तो पांचवी बात सुनकर हम प्रार्थना करेंगे। किस किस क्षेत्र में हमें धोखा देता है, किस विषय में हमें धोखा देता है? परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, सुसमाचार के विषय में, और आश्चर्य कर्मों के विषय में, या अद्भुत कामों के विषय में। हालेलुया। कैसे धोखा देता है जी? अद्भुत कामों के विषय में धोखा देता है भाई। आप अद्भुत काम करवा के
संतुष्ट होकर बैठ गए और मेरा तो प्रभु मुझसे प्यार ही बहुत करता, उसने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी। तो ऐसे फिर पतरस वगैरह को क्यों नहीं हुआ? अभी उन्होंने घर क्यों नहीं बना लिए? उन्होंने बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा लिए? उनकी कलीसिया क्यों मारे मारे फिरती रही, उजाड़ों में फिरती रही, गुफाओं में बैठ गई जाके? उनका क्यों नहीं बनने दिया कुछ भी भाई? क्योंकि उन्होंने उनको क्या था? शैतान अद्भुत कामों से उनको फुसला सका नहीं। हालेलुया। तो अद्भुत कामों के विषय में क्या करता है? वो भरमा देता है, धोखा देता है, चाल चल जाता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसका 9 आयत। दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 9 आयत। तो ये जो धोखे किस विषय में देता है वो बातें हम देख रहे हैं। अगर कल खुदा चाहेगा तो हम आगे बात सुनेंगे शैतानी धोखे और क्या हैं। हालेलुया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। हाँ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार है, यीशु के कार्य के अनुसार नहीं है। यहाँ उस धर्मी का आना नहीं है, यहाँ लिखा। किसका आना लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार या शैतान के कामों के मुताबिक सब प्रकार की झूठी सामर्थ। कितने प्रकार की भाई? सब प्रकार की। सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लेके आता है? अद्भुत काम लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अद्भुत काम की आड़ में हमें वो फंसा लेता है कि ये अद्भुत काम के लिए इसका जुनून बना रहे, ये कभी निजात के काम को समझने इसका मन आए ही ना। हालेलुया। ये हमेशा इस इंतजार में रहे, आज हमारा एक कोठी बन गई, कल 2 हो जाएगी, परसों 3 हो जाएगी, आज एक फैक्ट्री बन गई, कल 2 हो जाएगी, परसों 3 हो जाएगी। तो इसी में लगा रहता है और साथ में गवाहियां देता है, पास्टर को मोटा दान देता है। तो पास्टर की भी कोठियां बनती रहती है, उसके भी शेड बड़े होते जाते हैं, उसके लिए भी पब्लिक बहुत भाग भाग कर आती, क्योंकि अद्भुत काम के आड़ में उसने बहुतों को भरमा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम किस लेवल में हैं, हम किस स्थान में हैं, हम किस क्षेत्र के हैं, हमें ये जानना है। हालेलुया। हालेलुया। तो अद्भुत काम के द्वारा क्या करता है? वो धोखा देता है। तो आप अपने जीवन को चेक करें, कोई ऐसा अद्भुत काम की कारण तो नहीं आपने तौबा की थी? उस अद्भुत काम की आड़ में तो नहीं आपने बपतिस्मा लिया था? उस अद्भुत काम की आड़ में तो नहीं कोई और ही आत्मा पा लिया? इमोशन में आकर, भावना में आकर। तो बहुतों की हालत ऐसी बोलते हैं, हम तो गैर ज़बान बोलते हैं। तो गैर ज़बान तो लिखा है पवित्र आत्मा की पहचान है। तो अगर आप गैर ज़बान बोलते हो तो जो शैतान है ना, शैतान इतना चालाक है, वो जुबानें भी तुमको क्या कर सकता है? दे सकता है। लेकिन आपके पास गैर जुबान है, आपके जीवन से पता चल जाएगा। बदला हुआ जीवन बता देता है कि आपके पास असली जुबान है कि नकली जुबान है। हालेलुया। क्योंकि आपकी बुद्धि में वो कुछ शब्द फिक्स कर देता है, तो आप बोलते हैं, तो साथ में एक जोश भी आता है, आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन आगे जब जीवन चलते हैं, वो जीवन बता देता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार है नहीं। हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों ने देखना है, अगर ऐसी अद्भुत काम की आड़ में आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, कुछ रूह कोई पाया है, तो वो सब गलत है। वो काम जो है आपकी आत्मा में नहीं हुआ, आपके इमोशन में हुआ है, भावना में हुआ है। तो भावना में हुआ काम जो होता है उसको प्राण में हुआ काम बोलते हैं, क्योंकि प्राण में इमोशंस हैं, आत्मा में इमोशंस नहीं हैं। हालेलुया। तो वो काम कहां पे हुआ? भावना में हुआ है। तो जो भावना में काम हुआ है, उस काम से परमेश्वर की आत्मा का कोई लिंक नहीं, क्योंकि भावना में चलने वाले काम को खत्म करने के लिए तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आया है कि हम शुद्ध किए जाएं, हमारा प्राण शुद्ध हो जाए, हमारा शरीर शुद्ध हो जाए और हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा की लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। हालेलुया। आपने ये सब चेक करना है। हालेलुया। तो अगर आपने बपतिस्मा इस किसी आड़ में लिया है तो चेक करो और दोबारा तौबा करो और प्रभु से माफी मांगो। खुदावन, मैं दूसरी आत्मा के वश में हूँ, मैं ऐसी आत्मा के वश की कलीसिया में हूँ
जिसको दूसरा यीशु चला रहा है, दूसरा आत्मा चला रहा है, दूसरा सुसमाचार चला रहा है, अद्भुत काम उन्हें चला रहे हैं। हालेलुया। तो मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो आज अगर कोई आप में कोई ऐसा भाई बहन सुन रहा है वचन, जिसने इस प्रकार से अपने आप में फील किया कि वो ऐसी किसी कलीसिया में जो ऐसा है, तो वो तौबा कर सकता है। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर वो प्रार्थना कर सकता है और आगे हमें हमारे साथ कमेंट में जुड़ सकता है, ताकि हम उसे वचन से आगे सिखाएं। हालेलुया। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जब इतनी गहरी बातें आप हमें सिखा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, ये बातें अगर किसी ने भी खुदावन सुनी है, तो जिसने भी सुनी है अपने जीवन को चेक कर ली। अगर किसी धोखे में है तो आज ही तौबा करे, इसी वक्त तौबा करे और तेरा पवित्र आत्मा उसको छू जाए, उसके जीवन को बदल दे, बड़ी कृपा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की कृपाक्षाक अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया।